तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, ठीक है। और जहाँ 2a जो 2a है, 2a एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, मतलब ये जो 2a है ये या तो आपका 15 डिग्री हो सकता है, नहीं तो 30 हो सकता है, नहीं तो 60, नहीं तो फिर समझ ले 70, नहीं तो फिर 80, इसी प्रकार का हो सकता है। 90 डिग्री कभी नहीं आएगा, 90 डिग्री से ये छोटा है, इतना आपका मान दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हल में लिख देंगे, दिया है, ठीक। तो दिया है आपका, देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये तो आपका सवाल में दिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कॉट है तो इसमें भी हम कॉट लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फार्मूला पढ़े थे tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये जो रहता है थीटा वही यहाँ पर रहता है, लेकिन 90 में से घटाना पड़ता है और tan को हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास tan है तो हम इसको कॉट लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए, जो tan के बगल में थीटा था वही 90 में से घटाया गया है। तो हमारे tan के बगल में थीटा नहीं है, लेकिन थीटा के जगह पर 2a है। 2a मतलब ये भी एक थीटा है, मतलब कोई कोण है, ऐसा कोण है जो 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए 90 में से ये घटाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भर दिया गया। तो फार्मूला बन गया tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इधर भी cot है और इधर भी cot है, तो अगर दोनों तरफ cot है तो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। तो आप सिर्फ यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कॉट कैंसिल हो गया, तो इस ब्रैकेट में जो मान है यहाँ पर लिखा जाएगा बराबर का बराबर, और इस ब्रैकेट में जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व कर दिए तो a का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ भी 18 डिग्री है, मतलब ये गिनती वाला अंक कहा जाता है और ये भी गिनती वाला। तो इन दोनों अंक को हम बराबर के एक तरफ रखेंगे और जो ABCD में है उसको हम एक तरफ रखेंगे। तो क्या करते हैं, तो मान लीजिए माइनस के 2a है, तो माइनस के 2a को हम उधर ही छोड़ देते हैं, मतलब बराबर के इस साइड में अगर माइनस के 2a है तो हम बराबर के ये साइड में माइनस के 2a छोड़ देते हैं। अब देखिए, बराबर के इस साइड में प्लस का a है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का a है, तो अब हम इसको बराबर के इधर बुलाएंगे। तो अगर प्लस का है तो इधर बुलाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा। अब देखिए, जो जितना भी ABCD का अक्षर था वो सब एक तरफ आ गया, मतलब बराबर के इधर आ गया। देखिए, ये बराबर है तो बराबर के इधर तो पहले से ही था माइनस के 2a, प्लस का a जो था बराबर के इस साइड में था, अब इस साइड में आ गया। तो प्लस में था तो माइनस में लिखा गया है, ठीक। अब बराबर में माइनस के 18 डिग्री है, अपने साइड में है वो, मतलब बराबर के इधर ही था माइनस के 18 डिग्री। लेकिन अब हमको क्या करना है, ये जो 90 है उसको भी उधर ले जाना है, बराबर के उस साइड में। तो देखिए, यहाँ भी प्लस के माइनस के अगर 90 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें माइनस है, इसमें माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है सिर्फ जोड़ने के लिए, माइनस माइनस प्लस होता है सिर्फ जोड़ने के लिए, लेकिन माइनस का चिन्ह ही लिखा जाता है।
कहने का मतलब है अगर आपको कोई सवाल दे दे कि -1 जोड़िए तो आप लिखिएगा -2। मतलब ये जोड़ने के लिए सिर्फ है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो जोड़ दिए 2 हो गया, लेकिन माइनस का ही चिन्ह हम लगा देंगे। तो इसमें भी वही काम करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है सिर्फ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2a है, मतलब 2 ठो a है और 1 ठो और a ले लीजिएगा तो 3 हो जाएगा और a का a रहेगा। तो 3a हो गया। अब माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ने के लिए सिर्फ माइनस है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लिख दिया जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कितना भी रहता, अगर ऐसे भी रहता तो आपको सिर्फ जोड़ना है इसको। 3 2 5 और 5 4 9 और a हो जाएगा और ये माइनस। मतलब ये कलर देखना है कि इस तरह का अंक, इस तरह का अंक और इस तरह का अंक कितना है। तो -9a है, तो इसी प्रकार ये जो है कितना है सबको गिन दीजिए। तो 2a 3a माइनस लगा दे। इसी प्रकार कितना भी अंक रहे और अगर सब में माइनस रहे तो सबको जोड़ दिया जाता है और माइनस लिख दिया जाता है। अब इसमें देखिए इसको जोड़िएगा तो 90 में अगर 18 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 108 डिग्री और इसमें भी माइनस ही लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब दोनों तरफ अगर माइनस है, अगर आपका दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए और 3a बराबर आपका आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है। अब क्या कीजिए, अब 3 से 108 को डिवाइड कीजिए। तो जब 3 को 108 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 के पढ़ा अगर 3 के टेबल में देखिएगा तो 3 टाइम में आएगा, 3 के टेबल में आएगा ही। 3 के 9 हो जाता है और एक हासिल गया, फिर 3 छक्के 18 तो आपका मिला 36 और ये डिग्री। तो a का मान आ गया आपके पास 36 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। इसमें बोला था तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान आ गया 36 डिग्री। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। मतलब सिद्ध करना है, तो मतलब यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व करके आपको इतना आंसर ला देना है। ठीक है। तो चलिए ये भी सवाल इजी है, बस आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। दिया है तो दिया है आपके पास tan a बराबर cot b। ठीक है। ये तो आपके सवाल में ही दिया है, इतना तो बनाने आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर cot है, इसमें भी अगर हम cot ला देंगे तो cot कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो आएगा वो आंसर हमारा मिल जाएगा। तो देखिए अगर tan a है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाएगा 90 माइनस a। tan का हो जाएगा cot और a है तो a 90 में से a घटाना पड़ता है और थीटा रहता तो थीटा घटता। तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो tan के लिए हम क्या लिखेंगे cot और इसमें लिख देंगे 90 डिग्री माइनस a। ये तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी इस तरह का अगर रहे तो हम इस तरह से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसका हम ऐसे ही मान भर देते हैं। cot b है तो cot b को ही छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए cot अगर कैंसिल कर दें हम, cot कैंसिल कर दें तो हमारे पास मिलेगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b। यहाँ भी जो ये है ये कोण है और ये जो b है ये भी कोण है। तो अगर इसमें से cot हटा दे, इसमें से cot हटा दे तो ये कोण यहाँ बचेगा और ये कोण यहाँ बचेगा। ठीक है। अब क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखिए आपको a भी दिखेगा, b भी दिखेगा, 90 दिखेगा, लेकिन प्लस नहीं दिख रहा है। तो प्लस नहीं दिख रहा है तो अब इसको अभी हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर माइनस a है तो उसको अगर बराबर को उधर भेज दे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री बराबर b प्लस a। देखिए माइनस में है उधर चल जाएगा प्लस में, लेकिन इसमें कह रहा है कि a प्लस b। तो फिर इसके बाद इसको अरेंज कर लीजिए। तो a इधर लिख दीजिए और b इधर लिख दीजिए।
प्लस में तो आगे पीछे लिखा जाता है, और नहीं तो फिर इसको ऐसे लिख दिया, सीधा सीधी में लिख दीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसको इधर ला दीजिए और इसको इधर, जब ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, और यहाँ लिख दीजिएगा साबित हुआ। तो इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। इस प्रकार यहाँ लिख दीजिए, इस प्रकार a प्लस बी बराबर 90 डिग्री साबित हुआ। तो अब हम लोग सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जो सवाल नंबर 5 है वह सवाल नंबर 3 के तरह ही बनेगा। तो यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, और जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a जो है 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए उसको न्यून कोण बोला जा रहा है। तो दिया गया है, तो दिया गया है जो आपका यह सवाल है उसको आप लिख लीजिएगा। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। अगर यहाँ थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा भरा जाता, सेक है तो कॉसेक, तो यहाँ पर कॉसेक आ गया और इधर भी कॉसेक आ गया, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको कॉसेक ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें कॉसेक है और इसमें भी कॉसेक है, तो अगर दोनों कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ये आपको मान मिलेगा, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर वही काम कीजिए कि जो गिनती वाले अक्षर हैं वो एक तरफ कीजिए, और जो ABCD वाले अक्षर हैं वो एक तरफ कीजिए। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को इधर ही छोड़ दीजिए। देखिए माइनस में 20 डिग्री है, तो बराबर के इधर बुला लीजिए, तो आ जाएगा प्लस का 20 डिग्री। ये नियम होता है, कभी भी आपको इस तरह से कोई सवाल दे तो आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा कि 90 डिग्री को पहले इधर ही छोड़ दीजिएगा, और माइनस है तो इधर बुला लीजिएगा, प्लस में 20 डिग्री हो जाएगा। फिर a तो अपने तरफ है, माइनस के 4a उधर चला जाएगा, तो प्लस के हो जाएगा 4a। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री, और जब इसको जोड़ दीजिएगा 4a और 1a तो 5a हो जाएगा। मतलब आपको कोई 4a दे और एक और a दे दे तो 5a हो जाएगा। अब इसको सीधा सा लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए। अब एक काम कीजिए कि a को यहाँ छोड़ दीजिए, 110 डिग्री लिख दीजिए, और देखिए यहाँ पर गुना में है, ये 5 हमेशा गुना में रहता है, तो इसके नीचे भागा में आता है, भागा मतलब बट्टा में आ जाता है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 से अगर भागा दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा पहले, ठीक है, और फिर एक हासिल मिलेगा तो फिर ये भी 2 बार में जाएगा, तो आपका a बराबर जो आएगा 22 डिग्री आएगा। तो सवाल नंबर 5 का आंसर आ गया a बराबर 22 डिग्री, और इसमें बताना था a का ही मान बताना था। ठीक है, हम लोग सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 6 में है आपसे पूछा गया है कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा में 2 बराबर कॉस a/2 होगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल है और ये आपको आंसर लाना है। तो देखिए हल में कैसे बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो मालूम ही होगा 180 डिग्री होता है, तो इसमें भी वही हम यूज करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों
का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये तो होता है फिक्स, याद रखिएगा, फिक्स होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए हम कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, कोण नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें कोण नहीं दिया गया है, बस बी सी लिख दिया, तो इसीलिए हम कोण नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ए बी और सी मान के चल रहे हैं कि जो ए है वो कोण ए है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसमें दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं। अब दोनों पक्षों मतलब ये जो इधर है वो एक पक्ष है और जो इधर है वो एक पक्ष है। तो अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो जो आपको प्रूव करना है उसके अनुसार ऐसा करना पड़ता है। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में 2 से अगर भाग कीजिएगा तो इधर 2 लिखिएगा और इधर भी 2 लिखिएगा। ऐसा एक नियम होता है कि आप दोनों पक्षों में 2 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है सवाल में। ठीक है, अगर हम इसको 2 से भाग करते तो हमको यहाँ पर 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है वो ए के नीचे भी है और बी के नीचे भी है और सी के नीचे भी है, लेकिन हमको क्या करना है, बी सी को एक जगह रखना है और ए को यहाँ पर रहने नहीं देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सबके नीचे 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर में 90 डिग्री लिख देंगे। इसको सॉल्व किया तो 90 डिग्री आ गया। अब देखिए बी और सी एक तरफ है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो ये जो बी और सी है इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, बराबर के 90 डिग्री। और a/2 है, देखिए यहाँ पर प्लस में है तो उसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस में a/2। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं कि b + c बटा में 2 है, तो अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा और हमको मिल जाएगा b + c बराबर 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, तो अब हम इसको साफ करते हैं और आगे बनाते हैं कि अब इसके आगे कैसे बनेगा। तो इसमें एक ही बात याद रखना है, सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री लिख लिए। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर आप इसमें 2 से ही भाग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, तो 2 लाने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग किया गया है। तो जब दोनों तरफ से भाग कीजिएगा तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब इसको साफ करते हैं। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि b + c/2 एक तरफ है और a/2 एक तरफ आ गया, बस इसमें से 90 हटा देना है और साइन और कॉस ला देना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर तो दोनों पक्ष ये है, तो अगर हम इसको साइन से गुणा करेंगे तो यहाँ साइन लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे b + c/2 और उधर भी साइन से हमको गुणा करना है तो इधर भी लिखेंगे 90 माइनस a/2। तो देखिए इसमें अगर हम साइन से गुणा किए तो साइन बाहर आ गया, इसमें साइन से गुणा करेंगे तो साइन बाहर आएगा, तो गुना जब करेंगे तो ये साइन बाहर को ही रखेंगे। अब देखिए अब आंसर मिलाते हैं, क्या कि आपका तो आंसर यही लाना है, तो ये जो है ये तो आ चुका है। अब क्या करना है, बस इसको इस तरह से लाना है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आंसर ये तो आ चुका है। ठीक, अभी बताइए ये जो साइन है, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे एक 90 भी है और यहाँ एक कोण भी है। कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब cos थीटा का अगर कोई फार्मूला लिखेगा तो sin 90 माइनस थीटा लिखेगा। तो मिला कर देखिए, यहाँ पर साइन है, यहाँ भी साइन है, ये 90 है, यहाँ भी 90 है, लेकिन थीटा जो है इसमें a/2 है, तो ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इतना बराबर हमको cos में आंसर लिखना है तो इतना बराबर भी हम cos में ही आंसर लिखेंगे। तो इसको लिख देंगे साइन के लिए cos और थीटा के जगह पर a/2 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे साबित हुआ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और प्रूफ भी हो गया कि ये हो गया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में देखिए, और यहाँ लिख दीजिएगा साबित हुआ, प्रमाणित हुआ, प्रूफ्ड हुआ।